हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद किशन। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का आज परिचय को हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, तो आज से हम उस काम में हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो को यहीं पे चालू करते हैं और आइए आपको बताते हैं कि पहला चैप्टर क्लास 10th का क्या है। देखिए दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है इन्फॉर्मेशन विद किशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास 10th मैथ्स गणित यानी कि क्लास 10th का जो गणित है उस सब्जेक्ट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का आज हम परिचय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का तो जैसे कि आज हम बताएंगे आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में ये सब सारा संख्या आ जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हम कुछ लाइन लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और आप लोग समझिए। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल होते हैं। वास्तविक संख्या जो होता है उसमें परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। दोनों संख्या क्या होता है? शामिल होता है। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। वास्तविक संख्या जो है उसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अभी हम आपको संख्या रेखा पर दर्शा के दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, वास्तविक संख्या धनात्मक यानी कि प्लस और ऋणात्मक यानी कि माइनस हो सकता है। तो आइए हम उसे संख्या रेखा पर दर्शा कर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो देखिए, हम एक संख्या रेखा ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ ये मूल बिंदु होता है। ठीक है, इसको हम इधर अनंत तक यानी इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं, माइनस इन्फिनाइट तक, और इसको हम इधर प्लस इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, और इस साइड राइट साइड, हमारे हैंड के राइट साइड क्या होता है? प्लस होता है यानी कि धनात्मक, और लेफ्ट साइड क्या होता है? मूल बिंदु से राइट साइड हमारा प्लस होता है यानी कि धनात्मक, और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड हमारा होता है ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, तो इधर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो है हमारा कि वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तो वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा के बता दिए। अब देखिए इधर दोस्तों, वास्तविक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। तो देखिए, ये होगी आपका वास्तविक संख्या, ये हो गया धनात्मक, ये जो संख्या होगी ये होगी आपका धनात्मक, और ये आपका हो गया ऋणात्मक, ये हो गया आपका ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए यहाँ वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल होते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होता है इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या होता है। तो जैसे देख लीजिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या सबसे पहले जिसे हम p/q के रूप में लिख सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जो कि p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि यहाँ 1 और 2 के बीच में अगर यहाँ पे 1/2 लिखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा p है और ये हमारा q है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिख दिए तो ये क्या हो गया? हमारा परिमेय संख्या। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम यहाँ √2 ले लें, इस जगह अगर √2 ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √2 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, उसी प्रकार √3 भी ले सकते हैं, ये भी हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी प्रत्येक जो हमारा भाज्य संख्या होता है और अभाज्य संख्या होता है उसे हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जो भी अभाज्य संख्या होता है या भाज्य संख्या होता है उसे हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए हम आगे आपको करके दिखाते हैं। हम यहाँ कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ 66 है, तो इसको हम करके दिखाते हैं दोस्तों। 66, इसका हम गुणनफल कर रहे हैं, गुणनखंड। तो 2 से इसको 66 है, इसे तो हम 2 से, तो क्या हो जाएगा? 3 और फिर यहाँ 33 आ गया। तब हम इसको किससे खिला सकते हैं? तो इसको हम
11 3 से खिला सकते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 आ गया। अब 11 को हम किससे 11 से खिलाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 1। तो 66 का क्या आ गया दोस्तों गुणनफल 2 इंटू 3 इंटू 11 यानी कि 2 गुना 3 गुना 11 हो गया दोस्तों। अब आ जाते हैं हम 420 का करते हैं। तो 420 का गुणनखंड करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 420, तो 2 से लगाएंगे, भाग 2 से तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 10, और फिर यहाँ 2 से यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ 0, और ये 5। फिर दोस्तों अब ये लगेगा हमारा 3 से, तो 3 तिया 9, और यहाँ हो गया 1 15, 3 पचे 15। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे यहाँ फिर 3 हो गया और 5 होगा। अब इससे किससे खिला सकते हैं हम इसको, तो इसको हम 5 से अब खिला सकते हैं। ठीक है, 5 से, तो 5 7 35 यानी 7 बार में। अब 7 को हम 7 से खिलाएंगे तो 1 बार में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमको फिर बताना है। ठीक है, तो देखिए इधर यहाँ पे अब हमको निकालना है क्या, एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो यहाँ से देखिए एचसीएफ जो होता है वो दोनों में जो जोड़ा लगता है उसको हम बाहर करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2 और 2 दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2, और यहाँ से ये 3 और 3 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 हमारा क्या हो गया, ये एचसीएफ हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जो निकालेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहले जो ज्यादा है उसको ले लेंगे, 2 है तो 2 ले लिए, और यहाँ 2 ले लिए, ये दोनों 2 ले लिए। अब जो अकेला वाला है अब हम उसको ले लेंगे। जैसे 3 देख लीजिए, 3 2 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, तो 3 यहाँ पर एक बार आ जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा थोड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो 5 एक बार है, तो इसको एक बार ही लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लीजिए उससे 5 से थोड़ा बड़ा कौन होता है, 7, तो 7 कितना बार आया है, एक बार आया है, तो 7 को हम एक बार ले लिए। और उसके बाद उससे बड़ा कौन है, 11 एक ही बार आया, तो एलसीएम में एक ही बार आता है। ठीक है, एचसीएफ रहता है तब जोड़ा लग के बाहर निकल जाता है। तो आइए अब हम इसको गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 गुना 7 420 गुना 11, तो 420 गुना 11 करके देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 2 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 2 4, तो ये हो जाएगा हमारा 0 2 6 4, यानी कि 4620। कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 4620 आंसर। ये हमारा क्या निकल गया, तो ये हमारा एलसीएम निकल गया, और ये 6 हमारा क्या निकल गया, एचसीएफ। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आराम से आप इससे अभी जो देखें इस तरीका से आप आराम से किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखिए दोस्तों, यहाँ तक अभी हम बताए हैं, और इसका अब हम यहाँ पर प्रूफ देख लेते हैं कि ये हमारा जो ये एचसीएफ और एलसीएम निकाले वो सही है या नहीं है। अब हम उसे फॉर्मूले के तरीके से प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पहली संख्या कितना है मेरा 66, और दूसरी संख्या 420। तो पहली संख्या हम यहाँ पे लेते हैं 66, और दूसरी संख्या लेते हैं यहाँ पर हम 420, और एचसीएफ हमारा निकला यहाँ पर 6, तो हम यहाँ एचसीएफ लेते हैं 6, और हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, एलसीएम हमको ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस जगह आपको एलसीएम ज्ञात करके देखते हैं। तो हमारा पहली संख्या, तो क्या यहाँ एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ हमारा कितना है 6 गुना एलसीएम, सॉरी यहाँ पे एलसीएम गुना एचसीएफ हमारा कितना है 6, बराबर पहली संख्या हमारा कितना है 66। ठीक है, और दूसरी संख्या कितना हमारा 420, दूसरी संख्या हम यहाँ पे 420 ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, गुना में इधर आएगा तो बराबर किधर आएगा, तो किसमें हो जाएगा, भाग में। यहाँ हो जाएगा 66 गुना 420 बटे 6। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कटाते हैं। 11 छगे 66, कितना बार में कटा, 11 बार में। तो एलसीएम बराबर 11 गुना 420, और 11 गुना 420 जब हम करेंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा कितना 46420।
420। नहीं तो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आप लोगों को। 420 गुना 11, 0 2 4 कट गया, 0 2 4, तो 0 2 4 2 6 और 4 आ गया दोस्तों हमारा कितना 4620। तो देखिए दोस्तों जो एलसीएम मेरा यहाँ पर आया वही एलसीएम हमारा यहाँ पर पहले आया था, तो इससे क्या हो गया फॉर्मूले से यहाँ पर हम प्रूव करके दिखा दिए। तो आई थिंक ये आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।